हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद अम्बरीश आप सभी का स्वागत करता है। जैसा कि हमारी जो सीरीज चल रही है विलियम शेक्सपियर की, अब तक हम 79 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और उससे आगे आज करेंगे। इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 80, व्हाट नेम डज रोजालिन एज्यूम फॉर हर डिसगाइज सेल्फ इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में रोजालिंड ने जब अपना रूप बदला था तो उसका नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा हमारा सी। अपना नाम रोजालिंड जो है अपना नाम रखती है गैनीमेड। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट डज द डिस्गाइज रोजालिंड प्रॉमिस टू डू द ओरलैंडो एज यू लाइक इट। रोजालिंड ने क्या प्रॉमिस किया था ओरलैंडो से? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस। क्वेश्चन नंबर 82, with whom does Oliver fall in love in एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में ओलिवर जो है किससे प्यार कर बैठता है? तो वो है अलीना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, हु इज इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट हु कैन सक मेलनकली आउट ऑफ सॉन्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जैक्स। क्वेश्चन नंबर 84, हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ओरलैंडो when he contends that he will die unless she returns his love in as you like it. Option number option number D is right. She assures him that no man has ever died of love. The fault, dear Brutus, is not our stars, but in ourselves that we are underling. Who said this? और ये किस प्ले में कहा गया है? तो ब्रूटस ने कहा है, तो obvious सी बात है जूलियस सीजर का है, और इसको कैसियस के द्वारा कहा गया है जूलियस सीजर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87, इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ल्ड ऑफ फेरीज विद द रगेस आईएमपी ऑफ फॉर फॉकलोर पक। तो ये जो है इसका राइट आंसर होगा ए मिड समर नाइट्स ड्रीम। आउट आउट बिलीफ कैंडल, आउट आउट बिलीफ कैंडल, ये जो है ये लाइंस अकर्स हुई हैं मैकबेथ से। These lines, out out brief candle, have been taken from William Shakespeare's Macbeth. The line completes as life is but a walking shadow, a poor player that stewards the frets his hour upon the stage. Makbul is a movie based on which of following Shakespeare's play. तो मकबूल जो मूवी है वो शेक्सपियर की किस प्ले पर बेस्ड है? तो मकबूल नाम की जो मूवी है वो मैकबेथ पे बेस्ड है। मैकबेथ इज ए प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट इसमें राजा की हत्या होती है, इसलिए क्या होगा? रेजिसाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91, हु आर मेलकम एंड डोनाल्ड वेन और मेलकम जो थे मैकबेथ में ही हैं, और ये किंग डंकन के पुत्र थे दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। मैकबेथ का ओरिजिनल जो टाइटल है वो क्या है? तो ओरिजिनल टाइटल जो है उसका थेन ऑफ कॉर्डर।
Macbeth was originally name of Gammis and was prophesied to be Thane of Coda and then the king by the three witches. The Potter scene जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो वो प्रोवाइड करता है क्लू टू द प्ले, सॉरी कॉमिक रिलीफ. वेयर इज मैकबेथ्स कासल लोकेटेड, मैकबेथ की जो कासल है वो कहाँ पे लोकेटेड थी, तो वो थी इन्वर्नेस में. वो प्लान्स टू किल बैंको, बैंको को मारने का प्लान किसका था, तो ये तो साफ सीधी बात है, मैकबेथ ने ही उसको मारने का प्लान बनाया था. क्वेश्चन नंबर 96. वाई इज बैंको किल्ड, बैंको को क्यों मार दिया गया था, बिकॉज हाँ बिकॉज ही वॉज अवेयर ऑफ द विचेज प्रोफेसीज, जो चुड़ैलों ने जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार उसके बच्चे वहाँ के राजा बनने वाले थे, इसलिए बैंको को मार दिया गया. द विचेज आर इन इक्विटेटर्स, दिस मीन्स दैट, इक्विटेटर्स का मतलब है एम्बिशियस इन देयर, एम्बिगस इन देयर सेइंग, जो वो कहती हैं उसमें अपना पूरा विश्वास रखना. विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ की मृत्यु के बाद क्या हुआ, मैकबेथ की मृत्यु के बाद मैकडफ नहीं मिला, मोरल नहीं, विच इज डाई, फ्लैंस कम एंड थ्रोन. इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, मोरल, जो मोरल ऑर्डर है वो रिस्टोर्ड हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय, ये लाइन किसके द्वारा कही गई थी, ये कही गई थी ड्यूक सीनियर के द्वारा. वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर ही बीन डिपोज्ड ऑफ किंगडम, जब किंगडम से उनको निकाल दिया गया था तो ड्यूक सीनियर कहाँ रहे थे, तो वो स्थान था इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन. क्वेश्चन नंबर 101, 101. रोजालिंड इज अ डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियास फादर, सीलिया के फादर का नाम था फ्रेडरिक. इन द प्ले जैक्स इज a cynic. She is too stable for thee, and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people, and they pity her. Who speaks these lines and about whom, ये लाइन किसने कही थी और किसके बारे में कही थी, तो ये लाइन जो है ये लाइन कही गई थी ड्यूक फ्रेडरिक ने, किसके बारे में, रोजालिंड के बारे में. अंडर द ग्रीनवुड ट्री, who loves to lie with me, दिस सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई, ये सॉन्ग जो है जैक्स के द्वारा, शायद सॉरी अमीन्स के द्वारा कहा गया था. दिस सॉन्ग अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी हैज संग बाय द अमीन्स इन एज यू लाइक इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, 105. टू बी और नॉट टू बी, इसका मतलब क्या है, टू किल द क्लॉडियस और नॉट टू किल, टू किल द वर्टरूड और नॉट टू किल, टू मैरी ऑफेलिया. इसका जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, जब वो बहुत ज़्यादा बोधर्ड होता है तब ये सोचता है क्या करें, जिए या मर जाएं. शेक्सपियर्स सोनेट आर इन द फॉलोइंग फॉर्म, 3 क्वार्टर्स एंड ए कपलेट. एक्चुअली यही है ऑप्शन नंबर ए. शेक्सपियर and tragedy is written by
शेक्सपियर एक ट्रेजेडी है, इसको लिखा गया है एडवर्ड हॉडन के द्वारा, एसी ब्रैडली के द्वारा, डॉर विल्सन के द्वारा, विल्सन नाइट के द्वारा। तो जो ये लिखी गई है ट्रेजेडी, वो लिखी गई है एसी ब्रैडली के द्वारा। साइलॉक इज द करेक्टर इन शेक्सपियर्स, कौन सा ड्रामा है जिसमें साइलॉक करेक्टर है? तो इसका राइट आंसर होगा द मर्चेंट ऑफ वेनिस। क्वेश्चन नंबर 109, हु इज नॉन एज द फोर्थ विच अमंग द शेक्सपियर्स वुमेन करेक्टर? डेस्डिमोना, इसको फोर्थ विच के रूप में लेडी मैकबेथ को बुलाया गया है। तो इसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110, 110, ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट। ये जो हमारा टेम्पेस्ट है ये ट्रेजेडी में शामिल नहीं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा डी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।